हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसको एज ए रिसर्च समझ के आप इसको देखें कि कैसे कोई क्रिटिकल और क्रॉनिक डिजीज़ दवाइयों के माध्यम से ठीक हो जाती है। इसको आज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये क्रॉनिक पाइल्स की प्रॉब्लम वाले पेशेंट की है। ये पेशेंट को सर्जन ने सर्जरी के लिए बता दिया था क्योंकि इसका जो पाइल्स था इतना एनलार्ज हो चुका था कि अब ये पाइल्स नॉर्मली ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत सारे पैथी में जाके दवाइयाँ खाई, डिफरेंट पैथीज से दवाइयाँ खाई, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, लेकिन उनका ये केस ठीक नहीं हुआ। आखिरी में सर्जन ने कहा कि दर्द से छुटकारा पाना है और इस पाइल्स से छुटकारा पाना है तो इसको हमको काट के अलग कर देना पड़ेगा। और उनको कुछ मेडिसिन दिया उन्होंने और पेन किलर्स दिया, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनका ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि जब तक इस पे सूजन और इसका दर्द कम ना हो तब तक वो सर्जरी नहीं कर रहे थे। फिर किसी व्यक्ति ने उन्हें मेरे पास रेफ़र किए। जब वो मेरे पास आए थे तो उनका केस बहुत ही क्रिटिकल था। वो नॉर्मली बैठ नहीं पा रहे थे। मेरे क्लिनिक पर वो आए थे तो खड़े खड़े ही उन्होंने अपना केस डिस्कस किया। वो घर पे लेट नहीं पा रहे थे, करवट नहीं बदल पा रहे थे। उतना पाइल्स एनलार्ज हो गया था कि वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे, लैट्रिन जा नहीं पा रहे थे। जितने भी पेन किलर्स उनको दिए गए थे डिफरेंट टाइप्स के, वो सब फेल कर रहे थे। उसके बाद भी उनको दर्द हो रहा था। और कुछ दवाइयाँ होती है जिनको डाल के पानी में बैठ के सिकाई की जाती है, वो काम भी उनमें फेल हो रहा था। उसमें भी उनको आराम नहीं मिल रहा था। तब मैंने जब उनको दवा दिया, डे 1 से उनका जो पेन था वो कंट्रोल में हो गया। दूसरे दिन वो आराम से खाने लगे, लैट्रिन जाते वक्त उनको तकलीफ़ें कम होने लगी। 15 दिन तक उनका जो पाइल्स का जो साइज़ है वो 50% तक का स्मॉल हो गया। और ये जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, इस फ़ोटो में आप देखिए ये 1 महीने के बाद का केस है। इस तरह की पहले कंडीशन थी जिसमें वो सर्जन के पास गए थे और वो उसको कटवाने की सोच रहे थे और 1 महीने के बाद उनकी ये स्थिति हो गई। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा क्या अब सर्जरी की आवश्यकता है, तो बोल रहा है कि सर अब तो पाइल्स है ही नहीं तो सर्जरी किस बात की करेंगे करके। मैंने इस केस को आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस किया ताकि आप इसको देख के ये जान पाएंगे कि दवाओं के माध्यम से ये बहुत आसानी से बिना सर्जरी के भी क्योर हो सकता है। मैंने इस केस को होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के माध्यम से 1 महीने में ही इसको क्योर किया। कुछ लोग मुझसे वीडियो में ये सवाल करते हैं कि सर आपने कौन सी दवाई दी जिससे उनका पाइल्स ठीक हो गया। तो मैं वैसे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास पाइल्स की बहुत सारी दवा है। लगभग 40 से 50 दवाइयाँ हैं जिसके माध्यम से पाइल्स को ठीक की जाती है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सी दवा की आवश्यकता है और उनको कौन से पावर की आवश्यकता है। इसलिए जनरलाइजेशन में या जनरलाइज कोई मेडिसिन नहीं है जिसको हम बोले कि इसको खा लेने से पाइल्स ठीक हो जाता है। ये व्यक्ति विशेष की जब हम केस लेते हैं तब हम उनको देखते हैं कि उसमें कौन सी दवाई काम करेगी और वो भी किस पावर में और कितने ड्यूरेशन तक हमको देनी पड़ेगी। उस दवाइयों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये भी उसी के बाद पता चलता है। इसलिए मैंने ये वीडियो मैंने अपनी कंसल्टेंसी आपको देनी है या मुझे कोई मेडिसिन रिफ़र करना है ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। मैंने जस्ट ये वीडियो बनाया कि इस तरह के केसेस भी होम्योपैथी के द्वारा और नेचुरोपैथी के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए और भी केसेस को जानने के लिए कि ये होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के माध्यम से किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, मैं आपको लगातार वीडियो शेयर करता रहूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।